खुदावंत के विरोध में बंड करना। और फिर आमेन या परमेश्वर के विरोध में जब बंड करते हैं तब खुदावंत वो पहले तो अलाव कर देते हैं, क्योंकि जब लोगों को कोई पता चलता है कि वो क्या कर रहे खुदावंत के बारे में, तो बहुत सारे लोग सावध हो जाते हैं। बहुत सारे लोग उनको मालूम पड़ते कि हम खुदावंत के विरोध में कर रहे और हम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग पश्चाताप करके उससे दूर हो जाते हैं, और यही खुदावंत चाहते हैं। अगर कुछ बुराई भी खुदावंत अपने हमारे जीवन में लाते हैं तो उस बुराई में उसकी अच्छाई छुपी रहती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि पापी लोग जब मर जाते हैं तो खुदावंत को बिल्कुल आनंद नहीं होता है। उसको आनंद कब होता है? जब लोग पाप से पश्चाताप करें, वो जाने कि हम खुदावंत के विरोध में काम कर रहे हैं, और पश्चाताप करें और खुदावंत की तरफ बढ़े, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारें, परमेश्वर की योजना को स्वीकारें, परमेश्वर के वचन को स्वीकारें, तो परमेश्वर को बहुत आनंद हो जाता है। आमेन आमेन या तो अगर हमारे भी जीवन में अगर कुछ गलत बातें होती है, कोई बातें ऐसी हो जाती है कि हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे प्लान योजना के अनुसार नहीं हो रहा है। हमें बुरा कब लगता है? जब हमारा प्लानिंग, हमारी योजना हमारे जीवन में काम नहीं करती है, तभी हमें बुरा लगता है ना? यस। और लेकिन हम तो मानव हैं, हमको मालूम नहीं हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसीलिए तो खुदावंत ने बोला है कि मेरी योजना को अपनी योजना बनाओ। तो फिर जब उसकी योजना हमारे जीवन में चलती है तो हमें निराश नहीं होना पड़ता है। और फिर हम आमेन, और हमारे जीवन में जब कभी कमियां पड़ जाती है तो भी हमें उसके ऊपर विजय मिलता है, क्योंकि हम हमारे योजना के लिए नहीं जी रहे हैं। आमेन आमेन। तो हमने देखा उधर कि इधर लिखा है कि कोई पहले क्या होगा, तो विश्वास का त्याग होने वाला है। समझे? तो देखो ये जो है माटी और लोखंड, ये दो विश्वास है। समझे? अंत समय में ये दो प्रकार के विश्वास है। एक तो परमेश्वर के ऊपर का विश्वास है, और दूसरा क्या है? दुनिया के बहुत सारी विषय में विश्वास रखने वाले होंगे। वो लोखंड अगर हम देखेंगे तो वो मूर्ति की पूजा हो सकती है, तंत्र ज्ञान की पूजा हो सकती है, जो ज्ञान बढ़ रहा है उसकी पूजा हो सकती है, बहुत सारे नए नए खुदा देव लोग आ रहे हैं, उसकी पूजा हो सकती है। समझे? बहुत सारा ऐसी चीजें हो रही कि खुदा को निकाल के लोगों को ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर हमारा ध्यान बढ़ाने की बहुत सारी ऐसी रीतियां हैं जो शैतान आज अपना रहा है, और ये सब ये लोखंड में हम डाल सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बीमारियों से बचाने के लिए हमें बहुत सारी क्या क्या चीज़ें करना है, और जो नई चीज़ें आती है वो नई चीज़ें कल नहीं काम करती है, फिर वो काम नहीं करती इसलिए दूसरी चीज़ें आती है। समझे? तो जिंदगी भर हमें खुद को बचाने के लिए बस ये नई नई तंत्र ज्ञान, नए नए विचार लेके चलना है। तो खुदावंत कहाँ पे है? यहाँ पे खुदावंत के ऊपर का विश्वास यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता है। हम विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने वाले लोग, हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वध स्तंभ पर
फटके खाए हैं, वधस्तंभ पर अपना खून बहाया है, वधस्तंभ पर उन्होंने जो भी किया वो मनुष्य के पूरी मुक्ति का कारण बन गया है। उसके फटके खाने से हमें चंगाई मिल गई है, मिलने वाली है ऐसा नहीं लिखा, मिल गई है। उसके फटके खाने से हमें चंगाई मिल गई, उसके खून बहाने से हमारे पाप धुल गए हैं। Yes. उसने अपने अपने को पापियों के हाथ दे दिया और हमें पापियों के हाथ से हमें निकाल दिया। आमीन। उसने अपने आप को शिक्षा ले ली, क्योंकि उसकी शिक्षा होने से हमें क्या मिल गया है? शांति मिली है। आमीन। और ये देखो इतना सारा काम खुदावंद ने उस वधस्तंभ पर किया है। और इधर शैतान हमको बताता है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बचानी है तो तुम बहुत सारी चीजें करो। और तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें? दो चीजें एक हो रही है। लोगों को खुदा की तरफ से ध्यान निकाल दिया है और तंत्र ज्ञान, बहुत सारी ऐसी चीजें जो खुदा को मनुष्य के आगे नहीं लाती है, प्रभु यीशु मसीह का वधस्तंभ ऊंचा नहीं करती है। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी वधस्तंभ पर पूरा किया, उसने बोला देखो खुदावंद जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, बहुत सोच समझ के। उसने खाली सब करके मर नहीं गया ऐसा ही। उसने क्या किया, क्या बोला, डिक्लेयर क्या किया कि मैंने जो भी वधस्तंभ पर किया अपना बलिदान देके, उसका मतलब अब पूरा हो गया। आमीन। आमीन आमीन। तो ऐसे खुदा हमारे जीवन में है जिसने सब पूरा कर दिया है। वधस्तंभ हमारे लिए मुक्ति का काम कुछ छोड़ा ही नहीं है। समझे? Yes, hallelujah. मुक्ति का काम में मनुष्य का कुछ काम नहीं है, बस वधस्तंभ ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। और जब हम भरोसा करके आगे बढ़ते हैं और वो पूरा ऐसा ही नहीं है कि पूरा करके उसने बस किसी को ध्यान नहीं दिया। उसने जो भी किया, अगर उसने बताया नहीं होता हमें तो हम लोग कैसे खुदा के तरफ जाते? तो इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर पिता किसी को भी अपने बेटे के ऊपर आकर्षित नहीं करता है, तब Hallelujah. तक किसी का तारण नहीं हो जाता है। Thank you, Jesus. आमीन। तो देखो एक सेकंड के लिए हम चुप रहते हैं और सोचते हैं कि खुदावन पिता परमेश्वर, अगर आपने हमें आपने अपने बेटे के बलिदान की तरफ नहीं आकर्षित किया होता तो हम कभी भी आज उसकी लोग नहीं कहलाते थे। ये आशीषें हमें नहीं आती थी। एक सेकंड के लिए अपने दिल में सोच लो और परमेश्वर का धन्यवाद करे कि परमेश्वर पिता ने हमें अपने बेटे की तरफ आकर्षित किया। उसने वधस्तंभ पर जो भी हमारे लिए किया उसका मतलब हमें उसने समझाया, और आत्मिक जीवन के लिए जो भी महत्वपूर्ण है वो सब हमें दे दिया। और ये सब उसने कब किया? पहले से ही किया, पहले से। जब परमेश्वर पिता ये सब दुनिया बनाने वाले थे तभी उनको मालूम था सब, और तभी से हम सबको
उसने अपने बेटे में रखा था, सुरक्षित रखा था, ऐसा वचन कहता है। हम जो आज प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, वो हम पहले से ही यीशु मसीह में रखे हुए लोग थे। और जब टाइम आ गया तो खुदावन ने हमें अपने नाम से बुलाया, हमारा तारण किया, आमीन। और हमें उसको खुश रखने के लिए क्या क्या लगता है, एक मनुष्य को क्या लगता है, वो सब हमें दे दिया। इफिस का पुस्तक में यही लिखा है। Yes. कोई यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाले ऐसा लोग कोई नहीं है जिनको मालूम नहीं कि वो खुदा को कैसे संतुष्ट करे। क्योंकि ये पहले से ही जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हैं, तभी हमारे ऊपर जो पवित्र आत्मा का सील सिक्का बन जाता है, छाप पड़ जाता है। उस छाप में ये सब आता है, ये पैकेज है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इसलिए। Yes. आमीन, Amen. आमीन। और फिर वो बोलता है कि ये जो विश्वास का त्याग जब हो जाएगा, तब वो पाप पुरुष प्रकट होने वाला है। समझे? और अभी जो भी चल रहा है, तो थोड़ा हम देखते हैं कि हमें विश्वास का त्याग कैसे हो रहा है। हम देखेंगे जरा। विश्वास का त्याग बहुत सारा हमने सुना भी है कि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह को छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए। ऐसे बहुत कम है कि वो हम हिंदू मुसलमान बन गए। हम लोगों को धर्म का मतलब ऐसा लगता है कि कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, कुछ कैसा होगा। लेकिन ये सीमित नहीं है। हम बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, बहुत सारी बाइबल के बिना जो विश्वास है, चीजें हैं, उसमें भी पड़ जाते हैं। तो हम Hallelujah. आमीन। तो हमें खाली दूसरे धर्म में जाना यही विश्वास का त्याग है। ये थोड़ी टाइम के लिए हम दूर रखते कि वैसा होने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन देखो, आज ऐसे टाइम में हम रहे हैं कि शैतान बहुत होशियारी से काम कर रहा है और उसने बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को फंसाया है। और कौन से लोग फंसते हैं? देखो, खुदावन का वचन हमने पढ़ा है, उसमें लिखा है, दस वचन में, 9 और 10 वचन में लिखा है, ज्यांचा नाश होणार त्यांनी आपले तारण साधावे, म्हणून सत्याची आवड धरली नाही। त्यांच्यासाठी सैतानाच्या कृतीप्रमाणे सर्व प्रकारची खोटी महत्कृत्ये, चिन्हे, अद्भुते आणि सर्व प्रकारचे अनीतिजनक कपट यांनी युक्त असे त्याचे येणे होईल। तो ये जो लोग हैं जो सत्य की आवड नहीं रखते हैं, सत्य उनमें नहीं रहता है, और वो लोग खाली टाइम पास करते हैं। चर्च में भी आएंगे तो उनका ध्यान खुदावन की तरफ नहीं रहता है। चर्च में भी आते हैं तो मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। सही बात है। और उनको ऐसा लगता है कि उनमें धैर्य रहता है। ऐसा नहीं कि वो घबराए हुए आते हैं वगैरह वगैरह।
उनमें बहुत धैर्य रहता है, क्योंकि वो शैतान के टूल है। शैतान उन्हें यूज़ करता है और उनको मालूम भी नहीं है। हर टाइम परमेश्वर के वचन के विरोध में बातें करते हैं, कितना भी क्लियर वचन हो। समझने की बजाय वो लोग खाली विरोध में बातें करते हैं। इतने विरोध में कि उनको समझ में नहीं आता कि जो वो बोल रहे पूरा का पूरा वचन के विरोध में है। इतना वो, और जैसे वो लोग ऐसा करते हैं तब वो इतने परमेश्वर से दूर जाते हैं कि परमेश्वर का वचन उनके दिमाग में वापस नहीं आता है, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं सत्य पर। देखो, खुदावंद कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं अगर कोई उसको छोड़ के चले जाए, क्योंकि खुदावंद किसी को वापस नहीं भेजते। खुदावंद के आगे जो आता है वो भर के चला जाता है, ऐसा वचन लिखता है। और जो भी एम्प्टी जाते हैं वो परमेश्वर के आशीष से एम्प्टी जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे कुछ कुछ भरा हुआ है, वो एम्प्टी नहीं करना चाहते हैं, और इसीलिए ये उनके लिए मुश्किलें हो जाती हैं। तो परमेश्वर का वचन तो आज बहुत क्लियरली बताता है कि जो भी परमेश्वर के वचन को, सत्य वचन को ऐसे स्वीकारते नहीं है, जैसे है वैसे ही हमें स्वीकारना है। अगर वो ऐसे नहीं स्वीकारेंगे और अपना ही दिमाग लड़ाएंगे तो ऐसे लोग परमेश्वर से बहुत दूर जाते हैं, और परमेश्वर की वचन से एम्प्टी जब हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तभी शैतान का कार्य वहाँ पे शुरू हो जाता है, और शैतान वो फिर परमेश्वर के विरोध में काम करने के लिए उनको उपयोग करता है। तो इसीलिए बहुत बहुत हमारे लिए ये शिक्षण है कि हम परमेश्वर के वचन को ऐसे है ऐसा ले ले। उसमें उसका प्रगटीकरण खाली पवित्र आत्मा देना चाहिए, हमारा दिमाग नहीं देना चाहिए। इसीलिए पौल कहता है कि हम जो विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, वो पर अपने पूरे ज्ञान के सहित परमेश्वर के सामर्थशाली हाथ के आगे झुक जाना है, तो वो उसी हाथ से वो हमें ऊंचा करेगा। समझे? हम नहीं ऊंचा होना है, खुद के ज्ञान से नहीं ऊंचा होना है, लेकिन परमेश्वर के सामर्थशाली हाथ के नीचे अगर हम नम्र हो गए, लेके आ गए हमारे सब प्रश्न, कुछ भी हमें होता है, तो परमेश्वर हमें सिखाएंगे, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगी, और फिर हमें बहुत सारी शक्ति भी देगी कि हमें उस वचन को समझ सके और ऐसे ग्रहण करें जो कभी हमारे दिल से नहीं ले जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, और खुदावंद मुझे कंफर्म भी बहुत करते हैं कि किसी को अगर बाइबल पूरा का पूरा मालूम है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो सच्चा क्रिश्चियन है, सच्चा मसीही है, क्योंकि खुदावंद ने अपने वचन में बताया है कि मनुष्य कब जिएगा? परमेश्वर के मुख से आने वाली हर एक वचन से जिएगा। तो परमेश्वर का वचन जो खुदावंद ने ये बाइबल में रखा है, उसका प्रगटीकरण जो मिलता है वो खुदा से मुंह से आने वाली बात है। और खुदा की मुंह से बात कब आएगी? जब हम उसके साथ बैठेंगे और खुदावंद को पूछेंगे कि खुदावंद हमें इसका मतलब बताइए। आमीन। और इसका मतलब ये भी हो जाता है कि खुदावंद क्या करते हैं कि अपने नाते में हमें बुलाते हैं। हमारा नाता होना चाहिए उसके साथ। हमारे घर में हमारा नाता हमारे माँ बाप से है,
हमारी हस्बैंड वाइफ, बच्चों के साथ, हमारे नेबरों के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारा नाता रहता है। तो अगर हम उसके साथ नहीं बात करते तो हमें कुछ लगता है ना, हमने बहुत सारी टाइम बात नहीं की, हमें बात करना चाहिए। और फिर अगर हम खुदावंद के लोग हैं तो फिर हमें भी ऐसा लगना चाहिए और हम खुदा की तरफ हम बढ़ना चाहिए और खुदावंद को हम खुदावंद के साथ हम हर रोज बात करनी चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हम लोग हर रोज बाइबल पढ़नी है, हर रोज प्रार्थना करनी है, क्योंकि बाइबल और प्रार्थना की द्वारा हम खुदावंद से बातें करते हैं और खुदावंद हमसे बातें करते हैं, अपना प्रगटीकरण देते हैं, अपने वचन का मतलब बताते हैं हमारा, और उस वचन पर हमारा विश्वास बढ़ाते हैं। Yes, Father. इसीलिए परमेश्वर से नाता रखने का बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी देखो, मैं और इस वचन की तरफ आ रही हूँ कि क्रिश्चियन लोगों ने क्या क्या कर दिया है आज तक। देखो, जो चीज़, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मालूम पड़ती है क्योंकि न्यूज़पेपर में आता है, क्रिश्चियन चर्च से हमें सुनाई पड़ता है, लेकिन कोई बातें ऐसी है जो शैतान की जो सिस्टम है, ये पाप पुरुष जो है उसकी जो सिस्टम है उसने बनाई है। शैतान ने क्या किया है, लोगों को, उसके भी शिष्य है, खुदावन के शिष्य है, उसके भी शिष्य है, इसीलिए वो उन लोगों से अपना काम करता है। और बहुत सारी ऐसी लोग हैं जिन्होंने बहुत स्टडी किया है कि शैतान ने क्या क्या कर दिया है आज तक। तो ऐसी बात है कि 1766 1776 में शैतान ने एक्टिवली, बहुत प्रखरता से एक क्रिश्चियन लोगों में, ईसाई लोगों में परमेश्वर के विरोध में वो काम करना चाहिए, इसलिए कुछ योजना रखी उसने। देखो, हमारा बाइबल है, हम बाइबल के हिसाब से चलते हैं, वैसे ही शैतान के लोगों को भी उनका बाइबल है और उसके हिसाब से वो चलते हैं। ये हम कभी भी नहीं भूलना है और ये न दिखने वाली बातें हैं, इसलिए पहले मैं वही बातें करूँगी और फिर उसी टाइम उन योजना रखी कि परमेश्वर के ये लोग हैं, इनको हम परमेश्वर के विरोधक कैसे बनाएं, परमेश्वर के विरोध में बंड करने वाले लोग कैसे बनाएं और दूसरे क्रिश्चियन लोगों को वही लोग कैसे फंसाए, ये योजना उन लोगों ने बनाई और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रांगली ये योजनाएं हमारे चर्चेस में लाई गई। हमारे बहुत सारे हमारे डिनोमिनेशन हो गए। उसके बाद बहुत सारे लोग मैं क्रिश्चियन हूँ बोल के मन में आया और उन लोगों ने डिनोमिनेशन शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों का विश्वास अलग हो गया। यही बाइबल है हमारा, सब लोग यही बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनको फिर कहाँ से आइडियाज आते हैं जो बाइबल में नहीं है, ये सोचने वाली बात ज़रूर है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो लोग शैतान के चंगुल में फंस गए हुए लोग हैं। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली कहता है कि हम नए करार के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आने वाले थे, पहले से ही परमेश्वर ने योजना रखी थी और फिर उस योजना के बारे में पुराने नियम से शिक्षण देना शुरू कर दिया था खुदा ने।
लेकिन आज समझ हम देखते हैं कि पुराने नियम को पकड़ के रखने वाले लोग बहुत हैं। समझे? बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं जो पुराने नियम को पकड़ के परमेश्वर की जो नई दया है उसको नहीं ले रहे, और फिर उनका हृदय इतना कठिन हो जाता है कि वो लोगों को शुभ वर्तमान भी नहीं ठीक से बता पाते हैं। परमेश्वर का वचन एक इसमें लिखता है शायद यिर्मयाह में कि मुझे दया चाहिए, अर्पण नहीं। समझे? और परमेश्वर की दया तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ गई, यही बाइबल बताती है ना। Yes. तो फिर जो लोग ऐसे वचन पढ़ के भी नहीं समझते हैं, इसका मतलब ये की है कि वो लोग अपना दिमाग एम्प्टी नहीं करते हैं उनकी खुद के विचार से। परमेश्वर का वचन ऐसा है कि जो हमें लेना है जो ऐसे ही लेना है। वचन को हम दूसरे वचन के विचार के साथ हम नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हम खुद को जो समझ है वो खुद की समझ हम निकाल के वचन की समझ हमें लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि परमेश्वर को वचन को बदल दिया, और आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह का क्रिश्चियन बोलते हैं, खुद को क्रिश्चियन ईसाई बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर के वधस्तंभ को उन्होंने पूरा का पूरा खारिज कर दिया है। उनको समझ में भी नहीं आता है कि उन्होंने क्या किया है। फिर ऐसे लोगों ने आज तक यही लोग काम करते हैं जो मनुष्य को परमेश्वर की दया की तरफ नहीं ले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को लोगों को नियम के पीछे भगाते हैं। डर से हम परमेश्वर को अपना नहीं बना सकते हैं। समझे? क्योंकि डर की वजह से कोई बचा नहीं सका। खुदावन ने बहुत सारी नियम रीति रिवाज बहुत सारा कुछ उनके अपने लोगों को दिया, जूविश लोगों को दिया, यहूदी लोगों को दे दिया, लेकिन हमने देखा कि 4000 बरस तक इज़राइल लोग कुछ नहीं कर सके, खुदावन से अपना नाता नहीं जोड़ सके। उनको उससे डर लगता था, इसीलिए मोशे को उसने कहा कि मोशे हम खुदावन के सामने नहीं आएंगे, तुम जाओ और हम लोग सब तुम्हारी बातें सुनेंगे। ये नियम करता है। नियम जब आते हैं तो नियम हमें कठिन बनाता है, और परमेश्वर की दया, जो परमेश्वर प्रीति का परमेश्वर है, वो समझते नहीं है। और इसीलिए अगर इज़राइल लोग ने तभी मोशे के साथ अगर बोलते कि मोशे हमें भी आना है उस पर्वत पर जहाँ पे तुम इतने दिन से खुदावन के सामने हो, हम क्यों नहीं आ सकते हैं? हमें भी आना है, हमें भी उसके मुंह से सुनना है, हमें भी उसे देखना है, क्योंकि खुदावन ने खुद उनको बुलाया था। ऐसा नहीं है, खुदावन ने खुद भी उसको बुलाया था, तभी भी इज़राइल के लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खाली उसको सब देखा कि कितना वो जो पर्वत था, वो पर्वत के ऊपर का सीन बहुत भयानक था, और वो पर्वत को एक पंछी भी नहीं छू सकता था, और ये लोग बस उस पर अटक गए वो लोग। उन्होंने यही नहीं सुना कि अगर मोशे जा सकता है, अब मोशे को भी खुदावन ने बुलाया, फिर मोशे तो गया, बहुत दिनों से वो खुदावन के सामने रखा, और वो वापस आ गया और बोला कि खुदावन तुम्हें बुला रहे हैं। तो उनको उधर डरने की क्या बात थी, है ना? लेकिन वो बोले नहीं, तुम जाओ। और यहाँ पे उनका नाश शुरू हो गया, क्योंकि जैसे ही मोशे
वो पर्वत पर वापस चला गया। यहाँ पे शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया। आरोन जो उनको की आत्मिक देखभाल करने के लिए रखा हुआ था, वो प्रिस्ट, हाई प्रिस्ट था वो शायद। तो उसने लोगों को का जो मानना था, लोग उसके साथ आ गए और उसको बोले कि देखो वो मोशे का क्या हो गया, हमें मालूम नहीं है। देखो यहाँ पे मालूम पड़ता है हमें कि ये लोग खुदावन के बारे में क्या सोचते थे। उनको मालूम भी नहीं था और उनको जानना भी नहीं था। बोलता है कि मालूम नहीं क्या हो गया उसका। मोशे गया, वापस आ गया खुदावन, और उसी खुदावन का समाचार लेके आया, बोला कि खुदावन तुम्हें भी बुला रहे हैं। लेकिन यही लोग आरोन को अभी बोल रहे हैं, उनको मालूम था कि खुदा से आया हुआ मोशे वापस खुदा के पास चला गया, वो पर्वत पे चला गया। लेकिन फिर भी उन्होंने, अगर उन्हें भरोसा रखता कि मोशे वापस आएगा और खुदावंद का सब वचन हमें बताएगा, क्योंकि उन्होंने बोला हम मानेंगे, तू जो भी हमें बोलेगा हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन वो बोलते कुछ थे और करते कुछ थे। ऐसे लोग आज हमारे विश्वास में भी है, चर्चेस में भी है। बहुत सारे जो सेवक काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सेवक है भी नहीं है, शैतान की प्रजा है। और ये लोग आरोन को बोले कि तुम हमारा सोना वगैरह सब ले लो अभी, और हमारे लिए मूर्ति बनाओ। हम सोच ही सकते हैं कि आरोन ने ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन वो बोले हम इजिप्ट में जो मूर्तियाँ थी वैसी मूर्ति बनाओ। वो लोग इजिप्ट में थे, है ना, उनको मालूम था सब मूर्तियाँ वगैरह वगैरह। और फिर आरोन ने सब सोना उनसे ले लिया, जो सोना उनको खुदावन ने अपनी फेवर से दिया था। इजिप्ट के लोगों के दिल में काम किया, और इजिप्ट के लोगों जब उन्होंने मांगा कि हमें सोना दे दो, हम ऐसा ऐसा करके जा रहे, तो उन लोगों ने दे दिया। लेकिन वो सोने का क्या हो गया देखो। वो सोना फिर आरोन ने अग्नि पर मेल्ट किया और उसकी मूर्ति बनाई, और नाचने लगे, गाने लगे, पीने लगे मूर्ति के आगे पीछे। भूल गए कि कहाँ पे मोशे है, मूसा है। वो वापस आएगा तो क्या होगा, अगर सच में वो खुदा के सामने है तो क्या होगा। ये सब भूल गए वो लोग, परमेश्वर का भय भूल गए। वो पर्वत का जो भयानक ऐसा जो रूप था वो भी वो भूल गए अभी, जिसकी उनको डर था। देखो कैसा है मनुष्य का हृदय, उनको डर लगता था खुदा का, लेकिन अभी उसका डर किधर गया। उनको उस खुदा का डर लगता था, लेकिन अभी देखो उसका डर ही नहीं है। जब हम पाप में पड़ जाते हैं तो सच में हम खुदा का डर भी भूल जाते हैं, और जब हम खुदाबंद का डर भूलते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, फिर हमारा नाश हो जाता है। इसीलिए आज हम हमारा बाइबल स्टडी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और एक लेसन लेते हैं कि परमेश्वर के वचन को ऐसा ही लेंगे जैसे लिखा है। अगर परमेश्वर का वचन हमारा स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर हम उसके हो नहीं सकते हैं। ये वचन
हमें खुदावंत के बारे में बताता है। अगर ये वचन ही हम में नहीं है तो उस खुदा को हम कभी नहीं जानेंगे, उसका पूरा सच हम कभी नहीं जानेंगे और शैतान फिर हमें दूर ले जाएगा। तो यही हुआ है, बहुत सारे सालों से हमारे चर्चेस में ऐसा हुआ है। इसीलिए बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बोलते हैं, एक ही बाइबल लेते हैं, लेकिन उनमें सच्चाई पूरी नहीं है। और इसकी वजह एक ही है, क्योंकि वो शैतान के वो प्लान में फंस गए हैं। हम पूरे अपूरे कम ज्ञान से परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। पूरे ज्ञान से हम खुदा के लोगों को आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि शैतान को मालूम है हवा को उसने क्यों फंसाया, क्योंकि हवा को पूरा सच मालूम नहीं था और उसको पूरा सच नहीं मालूम था। लेकिन जो भी सच मालूम नहीं था, इसलिए ऐसा उसने नहीं कहा कि वो कह भी सकती थी कि मुझे मालूम नहीं, आदम को मालूम है। अगर वो बोलती थी तो भी वो बच जाते थे, लेकिन वो उसको सच पूरा सच मालूम नहीं, लेकिन वो शैतान के साथ बात करने में एंगेज हो गई और इसकी वजह से शैतान उसको फंसा सका। आज हमारे दिल में जीवन में भी यही सच है। अगर हम परमेश्वर का वचन लेना है तो पूरा लेना है, पूरा उसके वचन पर भरोसा रखें। नहीं तो फिर हमारे जो अधूरा विश्वास है और जो विश्वास है, अगर वो गलतियों पे, गलत विचार, गलत एक्सपेक्टेशन पे है, तो फिर हम खुद गलत है और दूसरों को गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और ये तो खुदावन ने तो पहले ही बताया है कि ऐसा होने वाला है। खुदावन को कुछ सरप्राइज नहीं मिलता है, उसको तो सब मालूम है कौन कुछ क्या करने वाला है। बस आज मैं इनकरेज कर रही हूँ कि परमेश्वर के वचन को हम ले लें, परमेश्वर के वचन को है ऐसा हम स्वीकारें। और अगर हम में कुछ गलतियाँ हैं, अगर हमारा सेवा करने का मतलब कुछ गलत स्टैंडर्ड में पर था, हम पश्चाताप कर सकते हैं। इतना खुदावन ने हमारे लिए इतना सीधा कर दिया, हमारे लिए इतना सिंपल कर दिया कि बस हम पश्चाताप कर सकते हैं। तो आज अगर हम जो भी हम सेवा में हैं या खुदावंद का वचन लोगों को बताने वाले हैं, अगर हमारा विश्वास सत्य पर नहीं है और हम लोग उसके खुदा के लोगों को हम गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, हमारे इतर बितर बस वो रहना है, लोग रहना है और कैसे वैसे चर्च चलना है, ऐसा अगर हम सोचते हैं और खुदा के लोगों को हम रिलीज़ नहीं करते। बाइबल स्टडी के लिए रिलीज़, बहुत सारे लोग बाइबल स्टडी करने के लिए उनके आत्मिक जीवन को क्या इम्पोर्टेंट है वो समझ नहीं सकते हैं। वो आत्मा में उनको बढ़ना है, उसका ज्ञान उनको नहीं है और फिर इसीलिए वो क्या हो जाता है कि वो कम पड़ जाते हैं और फिर जैसे ही क्या होते हैं, बंड करना लगते हैं फिर, क्योंकि उनको मालूम है, इनको मालूम, भूल गए वो लोग कि हम सत्य पर खड़े नहीं रहे तो खुदावंद कुछ काम नहीं करते। खुदावंद कुछ काम नहीं करते तो लोग उनके साथ नहीं रहेंगे और लोग नहीं रहेंगे तो उनका पैसा उनको नहीं मिलेगा। समझे? तो पैसा नहीं मिलेगा तो उनका चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए फिर वो गलत काम करते हैं, शैतान के हाथ से चिन्ह चमत्कार हो जाते हैं। अभी देखा हमने, ये वचन में है ना, चिन्ह चमत्कार, सब के सब चिन्ह चमत्कार खुदा से नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग बीमारियों से भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन सब के सब बीमारियां खुदा की तरफ से नहीं होती है। हीलिंग, साइंस, वंडर्स ये हमारा खुदा तो करता ही है, लेकिन बहुत सारे लोग गलत रास्ते से कर रहे हैं, क्योंकि खुदावन ने हमें बताया है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ, शैतान कैसा ऐसा कर सकता है। शैतान कर सकता है क्योंकि उसको अलाउ किया है खुदावन खुद ने, क्योंकि उसके ऊपर भरोसा रखने वाले लोग बहुत बढ़ रहे हैं नंबर से।